8वीं जमात में पहुंच गया है, मगर स्कूल से शिकायत आना बंद नहीं हुई। आखिर ये करेगा क्या? दिन भर मोबाइल। मिड टर्म टेस्ट में इंतहाई कम नंबर लेने और क्लास में अदम दिलचस्पी के बाइस एक बार फिर बाबा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आमिर की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और वो इस पर बरस पड़े थे। नहीं बाबा, वो में उसने सफाई पेश करना चाहिए। इसी लम्हे बाबा को खांसी का दौरा पड़ गया और वो वहां से खिसक लिया। अब खांसे रात भर, अल्लाह जाने दिन भर कितनी सिगरेटें फूंकते हैं। जब उसकी टीचर ने सिगरेट नोशी के नुकसानात पर लेक्चर दिया तो इस वक्त से ही उसे बाबा की खांसी मशकूक लगने लगी थी। वो भी इसी तरह खांसते थे जैसा टीचर ने बताया था। हम रोब ऐसे झाड़ते हैं जैसे खुद बड़े काबिल हों, बस पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। वो बिस्तर पर लेटा मुसलसल बड़बड़ा रहा था। आमिर और उसकी बहन नसरीन शहर के बड़े स्कूल में ज़ेर तालीम थे। बहन तो पढ़ाई में अच्छी थी, मगर आमिर पढ़ने से भागता था। यही गम बाबा को घायल कर डालता था। आमिर की क्लास को मुख्तलिफ इदारों के तालीमी दौरों पर ले जाने का फैसला किया गया था। सुबह से पहर तक 2 नामवर सनतों का दौरा करवाने के बाद फैसला किया गया कि चूंकि अभी वक्त है, क्यों न एक मरूफ मेडिकल इंडस्ट्री का दौरा भी कर लिया जाए। चूंकि इसके मालिक के स्कूल मुंतजमीन से रवाबित भी थे, लिहाजा आसानी से इजाज़त मिल गई। आमिर ने जब इस मेडिकल इंडस्ट्री का नाम सुना तो चौंक गया कि इसके बाबा तो इसी मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। थोड़ी देर बाद तमाम बच्चे इंतहाई ठंडे, खूबसूरत और आरामदेह फर्नीचर से मुज़य्यन बड़े से हाल में मौजूद थे। तो यहाँ मज़े करते हैं, दिन भर घर आकर कैसे कहते हैं कि थक गया हूँ, एसी में रहते हैं, और मामा हमें ऐसे जतलाती है जैसे बाबा हम पर बड़ा एहसान कर रहे हो। न जाने मुझे कुछ अरसे से अपने बाबा के लिए इसके दिल में कहां से इतनी अदावत आ गई थी। तमाम बच्चों को ग्रुप में तकसीम करके फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतारिफ करवाने का अमल शुरू हुआ। कई ठंडे कमरों पर आसाइश रादरियों से गुजर कर जैसे ही असल मकाम तक आए, तमाम बच्चों ने नाक पर हाथ रख लिया कि केमिकल की वो नाकाबिल बर्दाश्त थी। अगले ही लम्हे तमाम बच्चों को हिफाजती चश्मे और मास्क फराहम किए गए, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, घुटन का एहसास बढ़ता जा रहा था। फिर एक ऐसा हाल आया जहां अंदर जाना मना था, हत्ता कि वहां के वर्कर इंतहाई हिफाजती वर्दी पहने हुए थे। यार आमिर, हाल का दरवाज़ा खोलने पर कैसी आग सी महसूस हुई है, और बदबू भी। वो कैसे काम करते होंगे ये लोग यहाँ पर। जहन्नम है जहन्नम। हाँ यार, वाकई में भी यही सोच रहा हूँ। आमिर ने अपने दोस्त की तायद की। भी ये आगे ही बढ़े थे कि बाबा की आवाज़ पर आमिर चौंका। ये मेरा बेटा आमिर है। बाबा ने इस खतरनाक हाल से निकलकर वर्दी का ऊपरी हिस्सा उतार दिया था और अपने दोस्त को मुतारिफ करवा रहे थे। इसने महसूस किया कि बाबा के लहजे में काफी फख्र था। बाबा इतनी खुशी से क्यों बता रहे हैं, जबकि मैं तो इसे अपने निकम्मेपन का एहसास तो था ना। सलाम दुआ के बाद बाबा और उनके दोस्त आगे बढ़ गए, मगर वो बाबा से तस्दीक करना चाहता था कि क्या वो वाकई इस जहन्नम में ड्यूटी देते हैं। तुम अपने बेटे को इतने महंगे स्कूल में पढ़वा रहे हो। ना जाने क्यों पीछे आते सवाल करते आमिर की ज़बान अंकल के सवाल पर राग गई। बस यार, मेरा ख्वाब है, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कल मेरी जगह पर ना हो बल्कि हमारे अफसरों की जगह पर हो। बाबा की आवाज़ में कितनी आरज़ुएं पिन्हा थी। तो तुम उसकी फीसों को पूरा करने के लिए यहाँ ओवर टाइम करते हो, जहाँ हमारा 8 घंटे काम करना मुश्किल है। यार, इतनी मुश्किल मैं तो नहीं डालो अपने आप को। नहीं, मेरे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल मेरी नज़रों के सामने रहता है। ना तो मैं तमाम हब्स
वो अपना दमा सब कुछ भूल जाता हूँ, बाबा किसी जज्बे से सरशार कहे जा रहे थे। आशिर पर तो गोया आखिरी जुमला बिजली बनकर गिरा। अलिफाफ तो इसके कदम वहीं जिम गए, हता के बाबा और उनके दोस्त नजरों से ओझल हो गए। मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। प्यारे बाबा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से पूरी लगन से पढ़ूंगा और आपके तमाम ख्वाब पूरे करूंगा। मेरी पिछली तमाम कोताहियों को मुआफ कर दी। आपका आमिर। इसने एक कार्ड बनाया और बाबा के तकिए के नीचे रख दिया, क्योंकि फी अलहाल बाबा के सामने जाने की हिम्मत न थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। बाप जो ज़माने के सर्द और गर्म बर्दाश्त करते हुए मुसलसल एक मशीन की तरह काम किया जाता है ताकि इसके जिगर गोशों को कोई तकलीफ न पहुंचे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। जो औलाद के खुशहाली, तालीम, सेहत और रोशन मुस्तकबिल की खातिर सख्त मेहनत करते जिंदगी गुजार देता है, सुबह से शाम तक रिस्क की खातिर हजार सूबतें बर्दाश्त करने के बावजूद बच्चों को देखते ही अपनी थकन भूल जाता है। आपको भी चाहिए कि उनकी ख्वाहिश का ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें, उनके आराम का ख्याल रखें। शुक्रिया।